धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च या मुआवजा, ये सब उन माता पिता की चीखों के आगे फीके पड़ जाते हैं जिन्होंने जीते जी अपने बच्चों के शव को कंधा दिया, जिनके सारे सपने एक बेसमेंट में दफन हो गए। 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउस IAS स्टडी सर्कल कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से तीनों की जान चली गई। स्टूडेंट्स की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। बीजेपी ने आप और MCD को जिम्मेदार ठहराया। आपने कहा कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे और अधिकारियों ने कोचिंग मालिकों के सिर पर ठीक रख दिया। लेकिन इन सबके बीच इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का क्या? हादसे में जान गंवाने वाली पहली स्टूडेंट्स है तान्या सोनी। 21 साल की तान्या तेलंगाना की रहने वाली थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या का परिवार उसकी छोटी बहन का एडमिशन करवाने नागपुर जा रहा था। परिजन ट्रेन में थे। उन्होंने तान्या से बात करने के लिए कई बार उसे फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। कुछ देर बाद उन्होंने तान्या की दोस्त को कॉल किया, तो उससे बात करने पर उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला। कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था अपनी पढ़ाई के बारे में, अच्छा ही बोला था कि बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन इस तरह का घटना, हम जमशेदपुर में रहते हैं, हमको जानकारी हुआ घर के द्वारा। हम बहुत उसको छोटे से पाले हुए हैं, लेकिन असहनीय था मेरे लिए। वहां से भागे हुए हम घर पे आए, मालूम चला जी, लेकिन अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो तो आ नहीं सकती। प्रशासन, खासकर वहाँ के जो कोचिंग संस्थान के ओनर हैं या कुछ भी, बेसमेंट में अगर बनाते हैं तो उसका सुविधा भी देना चाहिए, निकासी का या पानी का, कि पानी कहीं से आए नहीं। अब इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी नहीं। अगर कुछ भी करने से अगर वो वापस आएगी तो बुला दे। तान्या के अलावा इस हादसे ने यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया की भी जान ली। श्रेया के पिता किसान हैं। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद श्रेया ने दिल्ली का राउस कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। श्रेया के IAS बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसके पिता ने लोन भी लिया था। 27 जुलाई यानी जिस रात यह हादसा हुआ, श्रेया के चाचा TV देख रहे थे। उन्होंने कोचिंग सेंटर में बाढ़ की खबर देखी तो तुरंत श्रेया को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। परिवार परेशान हो गया। श्रेया को देखने के लिए वो उसके PG पहुंचे, लेकिन उसका कमरा बंद था। फिर वो कोचिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन वहाँ भी श्रेया नहीं मिली, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। कुछ पुलिस वालों ने परिवार से राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मॉर्चरी में जाने के लिए कहा। मॉर्चरी पहुंचकर श्रेया के परिवार को खबर मिली कि उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। 11 या 12 बजे के आसपास कि कोचिंग में पानी भर गया बेसमेंट में और कुछ बच्चे उसमें फंस गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिर उसी बीच में एक न्यूज़ आई कि एक बच्चे की डेथ भी हो गई। तो जब मैंने कोचिंग का नाम देखा तो फिर मैंने भी एडमिशन नहीं कराया था बेटी का अपने, तो मुझे लगा कि एक बार देखता हूँ कोचिंग वही है कोई और है। तो जब कंफर्म कर लिया कोचिंग वही है, फिर मैंने उसे फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने कई बार फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लगा उसका। फिर कोचिंग का एक नंबर था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मुझे लगा कि अब जाके देख लेता हूँ एक बार। वहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता है, तो फिर मैं तुरंत निकल लिया वहाँ से करीब 12 बजे के आसपास। और 1 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच गया था साइट पे, जो वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँच गया था। लेकिन इससे पहले मुझे लगा कि एक बार जहाँ मैंने उसको रखवाया था बिटिया को, एक बार वहाँ जाके देख लूँ। तो वहाँ गया तो अब 1 बजे तकरीबन पहुँचा था और जो उसके ओनर थे तो वो लोग सो रहे होंगे। तो मैंने नॉक किया तो एकदम से निकल के आए, बोले क्या हो गया। मैंने कहा कि वो जो ऊपर श्रेया रहती है क्या? तो बोले हाँ वो है। तो मैंने कहा भैया बुला दो एक बार, मैं उसे मिल लूँ। तो जब वो ऊपर देखने गए तो फिर लौट गए, बोले भैया तो ताला लगा हुआ है। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बार छत पे देख लेता हूँ। तो मैंने कहा एक बार देख लो, मैं भी साथ चलता हूँ आपके। फिर मैं गया उसके कमरे में, देखा छत पे, देखा कहीं थी नहीं। फिर मुझे डाउट हुआ, फिर मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पे पहुँचा। फिर वहाँ पे वो मेरे ख्याल DCP थे, तो उनसे बात हुई। तो पूछने लगा आप कौन हो? तो मैंने बताया मेरी भतीजी है वो। तो नाम पूछे तो मैंने जब श्रेया यादव बताया तो उन्होंने कहा कि एक बार आप RML हॉस्पिटल में चले जाइए। तो फिर मुझे डाउट हो गया कि मामला कोई गड़बड़ है। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर इमरजेंसी में देखा कोई नहीं था। फिर यहाँ मोचरी में आया तो मोचरी में उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा एक बार मुझे दिखवा दो, जो 3 बच्चियाँ आई हैं, 2 बच्चियाँ थी, 1 लड़का था। पर मना कर दिया, बोले पुलिस केस हम दिखाएंगे नहीं। फिर उसके बाद जो है उनके पास कोई कागज़ था, तो बिटिया का नाम पूछने लगे, मैंने बताया तो बोले हाँ इस नाम की तो बच्ची कोई है। हादसे में जान गंवाने वाले तीसरे स्टूडेंट हैं नेविन डालवन। 28 साल के नेविन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MPhil करने के बाद नेविन PhD कर रहे थे, साथ ही UPSC की तैयारी भी कर रहे थे। नेविन के माता पिता एर्नाकुलम के एक चर्च में मॉर्निंग प्रेयर के लिए गए हुए थे।
वो चर्च से घर लौट रहे थे जब उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला। तीनों स्टूडेंट्स के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों बच्चे अपने घरों से दूर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। छुट्टियों में माता पिता को बच्चों के घर लौटने का इंतज़ार रहता था, लेकिन अब उनका इंतज़ार कभी खत्म नहीं है।